हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वाध्याय 1.2। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने थियोरी पूरा देख लिया था, संभावना से जुड़ी हुई। संभावना का जो फॉर्मूला था P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N, उसका भी हमने गणितिक परिभाषा जो वो देखा था। साथ ही साथ ये देखा था कि M डिवाइडेड बाय N का मतलब क्या होता है, और उसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में आइडिया आ जाए। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर देखना, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल नंबर 15 का। ठीक है, एक क्वेश्चन कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 15 का था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 13, ये रुतवा का। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, कई बार पूछा भी है, अलग अलग नामों से पूछा था, लेकिन लेटेस्ट पेपर जो था मार्च 2022 का, उसमें खास करके, इसलिए मैंने मार्च उसके हिसाब से बता दिया। और उसके अलावा इसमें जो थ्योरी थे वो मैंने कवर अप किया था, ये मार्च 2022 में भी आया था, उदाहरण नंबर 11। और इसके जो बेसिक थ्योरीज हैं वो मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम 1.2 के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और एक है क्वेश्चन नंबर 5। 5 या 6 है, एक बार देख लेते हैं। 2 और 5 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो जुलाई 2018 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जो तरीके मैं बताऊंगा उसी तरीके को दिमाग में लेके चलोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो कभी रॉन्ग नहीं होगा, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में भी मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, एट द एंड में आप देख लेना पूरी क्लास। पूरी क्लास नहीं देखते, 5 मिनट भी देखोगे तो आपका आइडिया लग जाएगा भाई क्लास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे चैनल की जो पब्लिक है, यानी कि जो फैमिली है, वो थोड़ी ज्यादा बढ़े, तो लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब तक, सीधी सी बात है, जो दिखता वही बिकता वाला सवाल है, हर जगह वही आता है। तो यहाँ पे भी अब कॉमर्स के स्टूडेंट, आपको पता है, जिस चीज की कहते हैं ना मांग ज्यादा होगी, डेफिनेटली लोग मतलब कहते हैं ना, जिसकी कीमत बढ़ने वाली ये है उसकी मांग कम हो जाती है। तो थोड़ा इसका क्या डिमांड अपना बढ़ाना है, तो इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे बढ़ाओगे, तुम लोग और ज्यादा ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो। अपने आप जब ज्यादा बिकने लगेगा तो लोग इसकी डिमांड और करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बाकी चीजें इकोनॉमिक्स वाली आ गई है, फिलहाल हम आ जाते हैं वापस स्टैटिस्टिक्स पे। और क्वेश्चन रीड करते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दो संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्न घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला है, दो संतुलित पासाओं को एक साथ उछाला जाता है। जो आपको फोकस करना है वो ये है कि दो संतुलित पासा है। ठीक है, क्या है, दो संतुलित पासा है। और इनको कैसे करना है कि एक साथ उछालना है। अगर याद होगा तो जब मैंने संभावना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे भी मैंने आपको ये वाला एक तरीका बताया था, इसमें दो पासे एक साथ उछाले जाते तो कैसे लिखना होता है। हालांकि वहां पे मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। पासों पर प्राप्त अंकों का योग, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा योग योग वाला, तो कैसे सॉल्व करना होगा, लिखना कैसे होगा, वो मायने रखता है, ताकि काम आपका आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं और इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं। एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल लिख देता हूँ, 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एग्जांपल नंबर, सॉरी, एग्जांपल 1 एग्जांपल बोल रहा, सॉरी सॉरी, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसको देखो सॉल्व कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना होगा क्या है। क्वेश्चन में बोला दो संतुलित पास है एक साथ उछालना है। और मैंने कहा जब योग वाला आता है तो कैसे लिखना था, वो मायने बहुत रखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, क्या है, दो संतुलित पासे हैं। क्या है, दो संतुलित पासा। ठीक है, और ये जो दो संतुलित पासा है, इसको कैसे क्या करना है, एक साथ उछालना है। क्या करना है, एक साथ उछालना है। तो हमें ये समझाना है कि इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात, जो जब हम दो संतुलित पासे को एक साथ उछालेंगे तो जो हमारा टोटल रिजल्ट आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, ए नाम, अरे सॉरी, एन नाम देंगे। पर सवाल है कि एन कितना होगा। तो एन जो होगा हमारा, वो कितना होगा वही तो हमें लिखना है यहाँ पे। पर अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36। अब सवाल है ये 36 कैसे आया सर। तो देखो, मैं तुम्हें पिछले क्लास में भी मैंने ये आइडिया एक्सप्लेन किया था कि जब हमें दो सिक्का हो या दो पासा हो, या दो सिक्के को 3 बार उछाला जाए, 4 बार उछाला जाए, या एक पासे को 2 बार उछाला जाए, दो पासे को एक साथ उछाला जाए, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपके कितने रिजल्ट बनते हैं, मैंने क्या कहा था, जो आपका रिजल्ट पॉसिबल है उस रिजल्ट को लिखो। और यहाँ पे स्क्वायर करना है। स्क्वायर किस चीज का करना है, ये स्क्वायर जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये दर्शाता है कितना सिक्का, ध्यान से सुनना, कितना सिक्का या कितना पासा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कितना पासा या सिक्का, राइट।
या तो ये या तो अथवा कितनी बार उछाला, यही लिखना होता है, ठीक है, कितनी बार। तो यहाँ पे अगर एक पासा लेते हो तो उसमें कितने रिजल्ट बनेंगे, उसमें रिजल्ट बनेगा 6। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है कि भाई कैसे हमें सॉल्यूशन करना होगा, तो ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें लिखना क्या है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, हमें बस यही लिखना है। तो एन हमारा आ गया 36, लेकिन हम इसको मेंशन कैसे करेंगे, u इज इक्वल टू कैसे मेंशन करेंगे, वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो u इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखना है, याद होगा मैंने बताया था कि हमारे पास दो पासे हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये पहला पासा है, ठीक है। और ये दूसरा पासा, दूसरे पासे में भी सेम होगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले पासे का एक, फिर ये एक, यानी पहले का एक और ये पूरा एक साथ। देखो कैसे करना है, याद रखना है, सबसे पहले पहला पासा चूज करो, पहला पासा, और उसके साथ सबकी जोड़ी बनाओ। क्या करना है, सबकी जोड़ी बनानी है। तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, एक एक हो गया, एक दो हो गया, एक तीन हो गया, एक चार हो गया, एक पांच हो गया, एक छह हो गया, और एक सात हो गया। क्लियर है इतना, क्या हो गया, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह और एक सात। क्लियर है, इस तरह से लिखना है। या तो दूसरा तरीका जो है वो भी मैं आपको समझा देता हूं साथ ही में। ये वाला जो लिखने का तरीका है ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, ये एक साथ नहीं होगा, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, इसी तरीके से हम लोग लिखना जानते हैं। और उसी तरीके से बाद में 2 1 वाला हो जाएगा, फिर 3 1 से लेके पूरा 6 तक हो जाएगा, फिर 3 1 से लेके 6 तक, यानी कि तीन को लेना है, यहाँ से तीन को, और फिर सबके साथ सेट करना है। फिर उसी तरीके से 4 1 के साथ, इसी तरीके से 5 1 के साथ, और इसी तरीके से 6 1 के साथ। ये है हमारा ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन ये तरीका आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमें योग वाला सिस्टम बोल दिया है, अगर ये योग वाला नहीं बोला होता तो मैं उस तरीके का इस्तेमाल करता तो मुझे चलता। याद रखना है, जब भी योग वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब लिखा होगा कि 500 पर प्राप्त अंकों का योग, इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये तरीका इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बदले जो दूसरा तरीका है, यानी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। तब ये दूसरा तरीका क्या है, लिखना सेम है, सब कुछ है, बस तरीका थोड़ा अलग रहेगा, लिखने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा u इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले वन को लो और वन को सबके साथ सेट करो। तो मैंने वन को लिया, वन को पहले वन के साथ सेट किया, फिर वन को मैंने टू के साथ, वन को मैंने थ्री के साथ, वन को मैंने फोर के साथ, वन को मैंने फाइव, वन को सिक्स के साथ। अगर ध्यान दोगे तो चेंजेस क्या हुआ, जो मैंने ऐसे लिखा था अब वो मैंने ऐसे लिख दिया, बस इतने ही है। यानी पहले 36 था, अब उर्ध हो गया है, बस इतना ही अंतर, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। हाँ लेकिन दूसरा अंतर है, दूसरा अंतर क्या है, अब मैं दो को लूंगा, याद रखना है, जब मैं दूसरे को लूंगा तो पहली लाइन ब्लैंक छोड़ दूंगा, मैं दूसरी लाइन से लिखना शुरू करूंगा। तो दूसरी लाइन से का मतलब यहां से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, और ये हो जाएगा 2 6। अब जब मैं तीसरा वाला लूंगा तो ये लाइन भी मैं छोड़ दूंगा, ध्यान से सुना, ये जो लाइन है वो मैं छोड़ दूंगा। तो यहां से शुरू करूंगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 6। यानी याद रखना है, इधर से देखो एक एक लाइन बढ़ता जा रहा है और इधर से एक एक लाइन घटता जाएगा, और इसी तरीके से पूरा 6 तक का लिखना है। मैं फटाफट पूरा 6 तक का लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से तुम्हें पूरा 6 तक का लिखना है। हाँ इसमें थोड़ा सा लाइन ज्यादा वेस्ट होगा, लाइन ज्यादा क्यों वेस्ट होगा, और वैसे करते तो हम यही 6 लाइन में पूरा खत्म हो जाता। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 एक्स्ट्रा लाइन वेस्ट हो जाएगा। तो इट मे बी पॉसिबल कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि ऐसा हम क्यों लिख के अपना पेज खराब करें, लेकिन इसका लिखने का जो फायदा मैं आपको गिनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उस फायदे की वजह से आप ये तरीका जरूर इस्तेमाल करोगे। तो तरीका क्या है, फायदा क्या है इसको, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर ध्यान से देखोगे तो एक लाइन हमें सीरीज में, जैसे एक लाइन ये है, दो लाइन ये है, तीसरी ये है, चौथी है, पांचवी ये है, छठी लाइन ये है, सातवीं है, ये आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं। राइट, तो हमें ये लाइनें जो मिली हैं, इन लाइनों का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें सीखना है। राइट, अब देखो ये वन और वन, इसका टोटल कितना होगा, मैक्सिमम होगा 2।
यानी कि इस लाइन में जितनी आएंगी सबका टू होगा, लेकिन इस लाइन में तो एक ही है, मतलब एक ही आने वाला है, इसलिए इसका टोटल कितना हो गया, सिर्फ टू हो रहा है। अब इस लाइन में देखोगे तो वन टू कितना हो रहा है, थ्री, और टू वन ये भी कितना हो रहा है, थ्री, यानी इस लाइन में जितने भी पॉइंट आएंगे सबका टोटल कितना होगा, थ्री होगा। अब ये थर्ड वाला देखो, थ्री वन कितना हो रहा है, फोर, टू टू कितना हो रहा है, फोर, और थ्री वन भी कितना हो रहा है, फोर, मतलब इस लाइन में जितने आएंगे उन सभी का टोटल क्या होगा, फोर होगा। उसी तरीके से इस वाले में देखो, चार वन मतलब चार और एक पांच, तीन दो पांच, तीन दो पांच, चार एक पांच, यानी इसमें कितना होगा, पांच। तो इसका मतलब इसी तरह से एक संख्या बढ़ाते जाओ, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, और ये रहा 12। क्लियर है इतना? इसका मतलब क्या हो गया, अब तुम्हें बार बार टोटल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली पता चल गया कि पहली लाइन में जो भी है उनका टोटल दो होगा, दूसरी लाइन में जो भी है उनका टोटल तीन होगा, तीसरी लाइन में जो भी है उनका टोटल चार होगा, चौथी में जो भी है पांच, पांचवी में छह, छठी में सात, सातवीं में आठ, आठवीं में नौ, नौवीं में 10, 10वीं में 11 और 11वीं में 12। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा पहला काम। अब चलते हैं अपने मेन सवाल पे और देखते हैं उसमें हमें पूछा क्या था। तो ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि कैसे लिखना होता है। अब ये सवाल में कैसे मदद करेंगे वो धड़ाधड़ देखते जाते हैं। सबसे पहला बोला है प्राप्त पासों पर प्राप्त अंकों का योग कितना हो, 6 हो। क्लियरली बोला है कि पासों पर संख्या कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ना 6 से कम ना 6 से ज्यादा। तो यहाँ पे पहला सवाल आ गया 6। ठीक है, प्राप्त पासों पर अंक कितना हो, 6 हो। सॉरी, अंक नहीं, योग 6 हो। ठीक है, योग कितना हो, 6 हो। फॉर्मूला क्या है, इसको पी ऑफ ए नाम देते हैं अगर, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एम डिवाइडेड बाय एन। और एन तो हमें पता है 36 है, पर हमें जानना है एम। तो एम बराबर क्या होगा, जिसका योग क्या होगा, 36 होगा। ध्यान से सुनना, जिसका 36 बोला, सॉरी, जिसका योग 6 होगा, जिसका योग 6 हो। तो अपना 6 वाला लाइन किधर है, तो अपना 6 वाला लाइन ये रहा, यानी इसमें कितने आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अब देखो दो रास्ते हैं, या तो तुम इनको अलग अलग लिखो, या तो अब डायरेक्टली लिख दो। क्या डायरेक्टली लिख दोगे, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 36, सो यानी कि m डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? अब तुम्हें लिखने की पूरा जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो। लिखने को कैसे लिखोगे, यहाँ पे वही डायरेक्टली पूरा कॉपी कर दो, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। ठीक है, डायरेक्टली कॉपी कर दो, अपना काम हो गया। अब उसके बाद दूसरा सवाल क्या था, तो वो देख लेते हैं। दूसरे सवाल में बोला है योग 10 से अधिक न हो। 10 से अधिक न हो मतलब 10 से कम हो। बोला है 10 से अधिक न हो। तो 10 से अधिक न हो का मतलब क्या होता है, 10 से अधिक न हो का मतलब है कि क्या होना चाहिए, 10 और 10 से कम होना चाहिए। क्या बोला है, 10 और 10 से कम होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से सुनना, सवाल में बोला है 10 और 10 से कम होना चाहिए। ये बोला नहीं, ये लिखा नहीं, ये हमने समझा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है साफ साफ कि 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 10 से अधिक ना होने का मतलब क्या है, कि 10 होगा और उससे कम, 10 और उससे, इसको ढंग से लिख देता हूं मैं, इसका दूसरा हम तरीके से पढ़ेंगे, 10 और उससे 10 और उससे कम। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा फॉर्मूला चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे P ऑफ B इज इक्वल टू, ये 10 से अधिक ना हो, और उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है m डिवाइडेड बाय n। तो n की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे कि n की वैल्यू जो है वो क्या है, 36, लेकिन हमें पता करना है कि m की वैल्यू क्या होगी, यानी m हमारा क्या होगा। तो बोला है 10 और 10 से अधिक ना हो, यानी कि 10 और उससे कम हो। तो 10 और उससे अधिक ना हो, तो 10 से अधिक कितने हैं, सिर्फ दो ही हैं, राइट। कितने हैं, 10 से अधिक दो हैं। लेकिन 10 और उससे कम वाले में कितने हैं, तो 10 और उससे कम वाले में देखोगे तो यहां से लेके यहां तक है, राइट। ये सब अब इतना सारा काउंट करोगे तो ये बात तो तुम्हें पता है कि इसमें टाइम ज्यादा जाएगा, तो हम शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट क्या इस्तेमाल करेंगे, 36 वाले कुल कितने, सॉरी 36 वाले बोला, मतलब कुल कितना है, तो कुल है टोटल 36। ध्यान से सुनना, कुल कितना है, 36 है, राइट। कुल 36 है, और 10 से ज्यादा वाले में कितना है, तो एक, दो और तीन। 10 या 10 से अधिक वाले में, ध्यान से सुनना, 10 या उससे, 10 या उससे नहीं, 10 से अधिक, 10 से
10 से अधिक। तो 10 से अधिक वाले में कितने हैं? 3 है। ध्यान से सुनना, 10 से अधिक वाले में कितने हैं? 3 है। और यहाँ पे कुल कितना है? 36। तो यहाँ पे अब हमारा जो सवाल पूछा था कि 10 से अधिक न हो, मतलब ये अधिक वालों को हटा दो, तो 10 से अधिक न हो मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 माइनस 3, यानी कि हो जाएगा ये 33। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया? 33 आ गया। तो यहाँ पे अब लिख देंगे m इज इक्वल टू 33। तो m की वैल्यू आ गई 33 और यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 36। अभी कट करो तो 11 तिया 33 और 12 तिया 36, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11/12। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर ये है और सेकंड का आंसर ये है। समझ में आया? देखो अब ये लिखने का फायदा क्या हो रहा है? लिखने का फायदा ये है कि तुमने एक बार गधा मजदूरी कर लिया है, अब तुम डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये एक बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ओके, चलते हैं अभी तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या वो भी देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 का क्या होना चाहिए? गुणक होना चाहिए। जो संख्या होगा वो क्या होना चाहिए? 3 का गुणक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो भी योग होगा, जो भी योग होगा, योग क्या होना चाहिए? 3 का गुणक। क्या होना चाहिए? 3 का गुणक। अब ये कैसे पता चलेगा 3 का गुणक का मतलब क्या है? तो 3 का गुणक का सिंपल है कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। यानी कौन कौन सी संख्या ले लो? 3 ले लो, 3 दूना 6 ले लो, 3 त्रिका 9 ले लो और 3 चौक 12 ले लो। यानी ये 4 संख्या की बात कर रहा है। कितने संख्या की बात कर रहा है? ये 4 संख्या की। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो और ये 4 संख्या जहां जहां है उन सबको जोड़ दो। तो 3, 6, 9 और 12। तो 3 वाले में कितने? 3 वाले में है 2, 6 वाले में कितना है? 5, और फिर 9 वाले में कितना? 1, 2, 3, 4 और 12 वाले में 1 है। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 वाले में, 3 वाले में कितना है? यहाँ पे है 3 वाले में 2, 6 वाले में 5, 9 वाले में 4 और 12 वाले में 1। तो कितना होगा? 5, 2, 7, 7, 4, 11, 1, 12। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे जब कि P ऑफ C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फिर से वही फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू जो है वो है आपका 36 और m की वैल्यू है 12। m की वैल्यू क्या है? 12, क्योंकि बोला 3 का गुणक हो, यानी 3, 6, 9, 12। ये जरूर लिखना, ठीक है, ताकि सामने वालों को पता चले कि तुम एक्चुअली कौन सी संख्याओं का टोटल किए हो। तो 3, 6, 9, 12 वाली, तो उनकी संख्या टोटल कितनी है? 12 है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 36। तो 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी संभावना आ जाएगा 1/3। तो ये रहा हमारा तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोला है वो भी देख लो। चौथे क्वेश्चन में बोला है कि पासों पर मिलते अंकों का गुणाकार कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। सवाल में ये बोला है कि जितनों जो भी तुम लिए हो उनका जब हम गुणा करें तो लास्ट में कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अब गुणा करोगे तो 12 आना चाहिए, तो कब क्या पॉसिबल है वो देख लेते हैं। गुणाकार 12 हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? गुणाकार 12 हो। क्या बोला है साहब? साहब गुणाकार क्या होना चाहिए? 12। अभी तक बोला था योग, अब बोला है गुणाकार। तो गुणाकार का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्या का गुणा करो और उसमें कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 12। अब कौन कौन से होगा? तो देखो पहला ये, इस वाले में तो कोई पॉसिबल, यानी एक से आपका ये जो टोटल 6 हो रहा है इसमें पॉसिबल नहीं है। गुणा कब आपका 12 होगा? जब उसका योग 6 से ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, गुणा आपका 12 कब होगा? जब उसका 6 योग जो है वो क्या होगा? 6 से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों संख्या क्या योग अगर 6 से ज्यादा होगा तभी गुणा का पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। राइट, इसका मतलब ये इसका पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वाले में देखो 6 एकम 6, 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12। ये हो गया पहला संख्या। इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ, 4 तिहाई 12। सवाल में क्लियरली बोला कितना होना चाहिए? सिर्फ 12 होना चाहिए। तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 6 दूना 12। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, फिर यहाँ पे 6 कुछ भी नहीं होगा। ये देखो दूसरी वाली संख्या में फिर ये 6 दूनी 12, ये 5 चौबी 5 चौबी 6 तक 18, 4 6 चौबी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कि टोटल कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 3 नहीं हो रहा है, एक और है, ये रहा, ये भी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही लाइन में, दो ही लाइन में आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये हमने गुणाकार नहीं, हमने योग के अनुसार लिखा था। गुणाकार के अनुसार लिखने जाओगे, गुणाकार का एक सवाल था, राइट। जब गुणाकार के सारे सवाल होंगे तो अपना जैसे हम लोगों ने लाइन से लिखा था ना वैसे लिखना, और योग वाला होगा तो ऐसे लिखना। ठीक है, ये याद रखना। ये लिखने का जो तरीका, ये कब इस्तेमाल करोगे? गुणाकार हो तब। ठीक है, जब सारे सवाल में गुणाकार हो, और जब योग होगा तो ये वाला तरीका इस्तेमाल करना। तो ये दो तरीके आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं और लिख लेते हैं कि गुणाकार में कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P ऑफ D इज इक्वल टू
m डिवाइडेड बाय n, इसमें m की संख्या कितनी है 4 है और n की संख्या कितनी है 36। अब ये m बराबर में क्या क्या आ रहा है वो भी लिख दो ताकि है ना एग्जामिनर को आसान रहे। तो 2 और 6 है, 2 और 6 है ना, हाँ 2 और 6 है। पहली लाइन में तो कुछ भी नहीं होगा, दूसरी लाइन में 2 और 6 होगा, तीसरी लाइन में 3 और 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी 3 और 4, ये 4 और 3 और 6 और 2, हमें बोला एग्जैक्टली 12 होना चाहिए तो इसलिए हमने ये संख्या लिया। तो अब हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का P ऑफ D इज इक्वल टू M की वैल्यू है 4, N की वैल्यू है 36, तो 4 एकम 4 9 36, तो ये आंसर आ जाएगा 1/9। आंसर क्या आएगा 1/9। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है, तो यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है कि जब भी योग बोलेगा, क्या बोलेगा, योग बोलेगा तो हमेशा यही तरीका इस्तेमाल करना, गुणाकार बोले तो ये वाला तरीका इस्तेमाल करना। हालांकि इस सवाल में गुणाकार एक ही क्वेश्चन था, योग के 3 सवाल थे, इसलिए हमने किसको फॉलो किया, योग को फॉलो किया। क्लियर हुआ, समझ में आया। और योग गुणाकार वाला भी एक था तो उसमें भी दिक्कत नहीं हुआ, पर योग वाला हमारा थोड़ा आसान हो गया। ओके, तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश u इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश से लेके 120 तक है एवं निर्देशावकाश के परिणाम समसंभावी है, यानी सबकी संभावना सेम है, ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा आएगा दो कम आएगा, राइट। इस निर्देशावकाश में से यादृच्छिक रूप की एक संख्या का चयन किया जाए तो वह संख्या क्या होना चाहिए, प्राप्त संख्या यानी 3 का गुणक हो। पहला सवाल बोला है 3 का गुणक हो, दूसरा बोला है 3 का गुणक न हो, तीसरा बोला है 4 का गुणक हो, फिर चौथा बोला है न हो क्या, किसका, 4 का गुणक, और फिर पांचवा बोला 3 और 4 दोनों का हो, राइट। क्या होना चाहिए, दोनों का गुणक होना चाहिए। तो ये सवाल को पहले हम क्या करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमारा u कितना है, तो हमारा जो u है वो है 1 2 3 4 5 6 और ऐसे लेके कितना तक है 120 तक है, राइट। ये हमारा हो गया u। इट मींस कि अगर मैं दर्शाना चाहूं n, तो n इज इक्वल टू कितना 120 है, तो ये सभी के लिए n जो है वो सेम रहने वाला है, राइट। तो ये थोड़ा याद रखना है कि n जो है हमारा वो सभी के लिए कितना रहेगा 120 रहेगा, तो ये हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ये लिखना जरूरी है, लिख दोगे तो शुरुआत में ही तुम्हारा काम सिंपल हो जाएगा। अब ये बोला है कि इसमें से हमें एक संख्या चयन करनी है, ध्यान से सुनना। इसमें से क्या करना, हमें एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो संभावना बतानी है। जब एक संख्या चयन करना तो याद रखना, जब भी चयन वर्ड आता है तो चयन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, ऐसे होगा कि 120C1, कैसे होगा 120C1, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो कितना आएगा 120 आएगा। इट मींस कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन n इज इक्वल टू 120। अब पहला संख्या बोला था 3 का गुणक हो, पहला क्या बोला था 3 का गुणक, 3 का गुणक, राइट, 3 का गुणक। अब सुनो मेरी बात, याद होगा मैंने एक सवाल जब बताया था तो उसमें 1 से 50 तक था, तो 1 से 50 तक था तो मैंने पूरा पहाड़ा लिखा था। कैसे लिखा था, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ऐसे करते करते 120 तक। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, अब इसमें 50 नहीं 120 है, तो 120 तक कैसे लिखोगे, कैसे पता चलेगा इसके अंदर कितनी संख्या आ रही है, तो तुम पहाड़ करने थोड़ी बैठोगे। तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका बता दूं, ध्यान से सुनना। तो पहले तो ये 3 का जो गुणक है ये हो गया आपका P ऑफ ए। P ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 का गुणक, लिख देता हूं मैं एक बार, P ऑफ ए इज इक्वल टू 3 का गुणक। अब इसको लिखोगे कैसे, फॉर्मूला बनता है P ऑफ ए इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। फॉर्मूला क्या बनेगा, m डिवाइडेड बाय n। अब हमें फाइंड आउट करना है m क्या है, n तो हमें पता है 120 है, पता करना है m क्या होगा। तो ये कैसे निकालोगे, कितनी संख्या आने वाली है। अब इसमें या तो तुम गुणा करते रहो और पूरा संख्या गिनो, या तो दूसरा तरीका क्या वो मैं तुम्हें बताता हूँ। टोटल कितनी संख्या है 120, टोटल कितनी संख्या है 120। जैसा मैंने कहा था उसमें वीडियो में वैसे इसमें भी बता रहा हूँ, सेम टू सेम रूल है, कोई रूल चेंज नहीं है। ये था आपका टोटल 120 संख्या है, उसको 3 से भाग करो, तो 120 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ रहा है 40। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टोटल कितने संख्या आएंगी, 40 संख्या आएंगी, तो इसका जो टोटल आने वाला है वो कितनी संख्या होगा, 40 संख्या होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि m इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये एक बार ऐसे दर्शा देना ताकि सामने वाले को मन की शांति मिले। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन करोगे तो 40 से कम 40 और 40 तिहाई 120, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। अब पूरा सॉल्यूशन देखते रहो तो तुम्हें और आइडिया लगेगा कि बाकी का कैसे करना है। फिर दूसरा पूछा था 3 का गुणक न हो, याद रखना
गुणक हो पूछा था तो उसको मैंने P ऑफ A लिया था। अब गुणक न हो तो याद होगा हम लोगों ने पूरक घटना पूछा था, अरे सॉरी पूरक घटना पूछा था, जब हम लोगों ने पूरक घटना पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था P ऑफ A का मतलब होता है जो A में हो, और P ऑफ A डेज का मतलब होता है जो A में ना हो। तो मैंने P ऑफ A क्या माना था, 3 का गुणक। ध्यान से सुनना, P ऑफ A को माना क्या था, 3 का गुणक। तो P ऑफ A डैश इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा कि 3 का गुणक न हो। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा अब वो सुनना। अगर मैंने P ऑफ A माना था 3 का गुणक हो तो A डैश क्या हो जाएगा, जो 3 का गुणक न हो, और इसका फॉर्मूला होता है यानी ये A डैश होगा, राइट। तो A डैश का फॉर्मूला क्या होता है, तो P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A, क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A। ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने पूरक घटना में पढ़ा था, और इसीलिए मैंने कहा था कि जो पीछे के वीडियोस, सॉरी जो पीछे के वीडियोस उनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हेल्प होगी आपकी। तो अगर देखा होगा तो डेफिनेटली हेल्प होगी, नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है या गुस्सा करने वाली बात नहीं है, आप आराम से वो देख लेना, फिर यहाँ पे वापस आ जाना। ओके, तो P ऑफ A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A, क्योंकि कुल संभावना होती है 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, 1 - 1/3 क्या होगा, 1 - 1/3। अब यही सेम वही अकाउंट वाला रूल लगा दो, यहाँ पे डिवाइड में 1 कर दो, इसको थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ ताकि लिखते बने 1 - 1/3। अकाउंट वाला रूल क्या बताया, तो दोनों का डिवाइड वाला क्या होना चाहिए, सेम होना, तभी प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो मैंने क्या बताया, तो उसमें 3 से गुणा कर दो, 3 से भाग कर दो, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, 3/3 माइनस 1/3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3, यानी 3 में से 1 गया, सीधा आ जाएगा 2/3। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, 4 की गुणक हो। क्वेश्चन 3 में बोला है 4 का गुणक हो, तो चलते हैं 4 का गुणक सॉल्व करते हैं। अर की या का गुणक हो। अब 4 का गुणक हो का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना। 4 का गुणक हो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको मान लेंगे P ऑफ B मान लेते हैं, क्योंकि A डैश हमने इसको ले लिया था, तो ये P ऑफ B हो जाएगा। इसको हमने नाम क्या दिया, 4 का गुणक। देखो छोटी मोटी संख्या होती तो मैं वही पहाड़ा वाला लिखता, पर छोटी मोटी संख्या नहीं, 120 तक है। अब 120 तक लेके जाऊंगा तो वक्त लगेगा, तो सेम वही करो। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, P ऑफ B इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N। इसमें N इज इक्वल टू है आपका 120। अब बात करते हैं M इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले कुल संख्या कितनी है, 120 है, राइट। अब उसमें तुम डिवाइड बाय क्या कर दो, 4 कर दो। देखो 0 से लेके सॉरी 1 से लेके 120 तक है, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 120 है। तो 120 को क्या करो, 4 से भाग कर दो। तो जब तुम 120 को 4 से भाग करते हो तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिजल्ट कितना आ रहा है, सॉरी 3 नहीं बोल रहा, तो रिजल्ट आ रहा है 30। इसका मतलब क्या होगा कि M इज इक्वल टू टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तें 12 डैश करते 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 120 तक, बस ऐसे दर्शा दो। दर्शाने का फायदा ये है कि जब तुम दर्शा दोगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि तुमने सॉल्यूशन करके किया है, उन्हें क्या ही पता चलेगा कि हमने ऐसा शॉर्टकट मारा है, राइट। इसलिए ये दिखा दोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, उनको भी बुरा फील नहीं होगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 122, 30 एकम 30 और 30 चौका 120, यानी 1/4। हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या हो जाएगा, 1/4। ये हो रहा है हमारा आंसर। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथे में था गुणक न हो। ध्यान से सुना, चौथे में था 4 का गुणक न हो। सेम लॉजिक लगाना है, गुणक हो उसको मैंने क्या माना था, P ऑफ B। तो गुणक न हो उसको क्या मानूंगा, P ऑफ B डैश, राइट। ये क्या हो जाएगा, P ऑफ B डैश, और P ऑफ B डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ B। P ऑफ D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ B डैश का फॉर्मूला 1 माइनस P ऑफ B, क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ B। यानी सेम तरीके से एक में से 1/4 क्या कर दो, माइनस कर दो, सेम वही रूल लगाओ। इसमें देखो यहाँ पे लिख दो, थोड़ा दूर लिखो ताकि काम आसान हो। 1 में से 1/4 माइनस कर, तो मैंने कहा क्या, सेम वही रूल लगाओ कि 4 से गुणा कर दो, 4 से भाग कर दो, दोनों का डिवाइड वाला सेम होना जरूरी है। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 4/4 माइनस 1/4। अब 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 3/4, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सॉरी सेकेंड बोल रहा, ये हमारा गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट 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 इजी क्वेश्चन, वो है हमारा 5वां नंबर। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, इजी है बट समझना जरूरी है। अब चौथे में क्या, अरे 5वें में क्या बोला है, 3 और 4 दोनों की गुणक हो। क्या बोला है, 3 और 4 दोनों की गुणक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान देना। 3 और
4 दोनों की गुणक हो। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, 3 और 4 दोनों की गुणक हो। तो 3 और 4 का मतलब क्या है, तुम्हें याद होगा जब हम बेसिक थियोरी पढ़ रहे थे, तो बेसिक थियोरी के समय मैंने बताया था कि 3 और वर्ड लिखा और इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन की बात हो रही है, मतलब 3 का भी गुणक होना चाहिए और 4 का भी गुणक होना चाहिए। तो 3 और 4 दोनों का गुणक हो, इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल दूं कि इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 12। कितना आंसर आएगा, 12। इसका मतलब क्या हो, सीधा सीधा भाषा में बोलो तो वो क्या होना चाहिए, 12 का गुणक हो। क्या होना चाहिए, 12 का गुणक हो, राइट। उसको हम पी ऑफ सी इज इक्वल टू लेते हैं और क्या लेंगे, 12 का गुणक। अब याद रखना है, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, पहले ही बता दे रहा हूं, ये समझाने के लिए लिखा है, तुम्हें नहीं लिखना है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे वो ध्यान देना। यहाँ पे लिखेंगे 120, क्या लिखेंगे, 120 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 12, क्योंकि दोनों का एलसीएम याद रखना, जब और लिखा हो तो और हम और में क्या करोगे, और में निकाल लोगे एलसीएम। क्या करोगे, सुनो ध्यान से, 3 और 4, जब भी और लिखा हो तो एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसको टोटल से भाग कर देना, यानी जो पहले हमने किया है 120 भागे 10, 120 भागे 12 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब एक बार लिख के दिखा दो, कैसे दिखा दो, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे लिख दो 120। अब पूछोगे सर ये मैंने क्यों डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का गुणक क्या है, 12 हो रहा है। ध्यान से सुना, इसका गुणक क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, मतलब हमें ऐसी संख्या लेनी जो 3 और 4 दोनों का गुणक हो। तो ये 12 जो है वो 3 का भी है और 4 का भी। एक काम करो, 1 से लेके 12 तक संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 से 11 तक में क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रहा हो, 4 से भी कट रहा हो, तो कोई संख्या नहीं, सिर्फ 12 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 वाले पहाड़ा जितना जगह आता है वो तुम्हारा हो जाएगा 12 का गुणक। तो ऐसे कुल कितने आ रहे हैं, तो ऐसे कुल आ रहे हैं 10। इसका मतलब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ सी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन, तो ये हो जाएगा टोटल 10, यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और n इज इक्वल टू 120 तो है ही है, यानी 10/120। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/12। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/12। ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/12। अब ध्यान से देखना, ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर पांचवे का पांचवा था और ये रहा ऊपर क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। तो उम्मीद करना कि दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो एक बार 2021 में पूछा है, 2022 में और ये 2018 में, यानी 19 में नहीं पूछा है, बाकी हर बार ये क्वेश्चन पूछा 19 और 20 में, यानी ये दोनों क्वेश्चन 3 साल आया है, पिछले 5 सालों में ये क्वेश्चन 3 बार आया है। तो इनको ढंग से सॉल्व करना। इसके आने वाली क्लास में यहाँ पे देखो मैंने कुछ क्वेश्चन टिक किए हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि क्लास ज्यादा लेंदी ना हो, और क्लास अगर समझ में आ रही हो तो रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी, तुम्हारा रिस्पॉन्स ही मेरी ताकत है, ठीक है। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, काम करने में मुझे दूसरों के ताने सुनने पड़ेंगे, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी मुझे पर्सनली बताते हो, आई डेफिनेटली उसको मुझे भाई लाइक करता हूँ, पसंद भी आता है वो बात कि तुम मुझे पर्सनली बताते हो, लेकिन थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में रहेगा तो क्या है कि वो कहते हैं ना, थोड़ा दिख जाएगा दुनिया को, हाँ भाई ये अच्छा इंसान है, वैसा टाइप का। बाकी और कुछ नहीं, लेकिन क्या करे, अभी वो है ना कि भगवान राम को भी साबित करना पड़ा कि वो भगवान है, कृष्ण को भी साबित करना कि पड़ा कि वो भगवान है, उसे मुझे भी साबित करना पड़ रहा है कि हाँ भाई मैं ठीक ठाक ही पढ़ाता हूँ। बाकी मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल वो साबित कैसे होगा, जब तुम वहां से रिस्पॉन्स करोगे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ गए होगे, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो ही करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर अच्छी लगती है तो क्या करोगे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या करोगे, सबसे पहले वीडियोस को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बाकी के दो काम कर लेना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।